हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चे, पिछली क्लासेस में हमने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। उम्मीद है आपको जो भी करवाया गया है वो समझ आया होगा। आज की क्लास में बच्चे हम सीखते हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपसे कोई स्क्वायर पूछा जाए तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक के स्क्वायर, कम से कम इतने स्क्वायर्स तो आप याद करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्क्वायर पूछा जाए 1 से 100 तक, ठीक, तो वो स्क्वायर्स आपने किस तरीके से निकालने हैं आज की क्लास में वो सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर 100 के क्लोज हो, अगर कोई नंबर 100 के क्लोज हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, करना क्या है, बहुत आसान है। जैसे मान लो 103 है, 103 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो 103 है, जो 103 है, वो 100 से कितना ऊपर है। वो 100 से बचे 3 ऊपर है। ध्यान से चीजें सुननी है आपने। 103 जो है वो 100 से कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। तो जितना ऊपर है वो सेम नंबर में आप ऐड कर देंगे। नंबर है 103, 103 में क्या ऐड कर देंगे? जितना ऊपर है 100 से कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। तो 103 में बच्चे आप 3 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? ये 106, 106। ठीक है जी, इतना क्लियर। इसके बाद यहां पे आप दो प्लेस बना देंगे, दो ब्लैंक्स बना देंगे। इन ब्लैंक्स में अब क्या फिल करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर बच्चे 100 से कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। जितना ऊपर है उसका स्क्वायर आपने यहां लिखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। लेकिन ध्यान रखना है आपने यहां पे कि यहां पे दो डिजिट्स फिल करने हैं। तो अगर इसका स्क्वायर 9 आया है, सिंगल डिजिट में आया है, तो दो डिजिट पूरे बनाने के लिए आप क्या कर देंगे? 09 लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 10609। आया समझ कि नहीं? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। 104 का स्क्वायर, अगेन वही वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। 100 से कितना ऊपर है? ये 4 ऊपर है। सेम नंबर में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 108। और जितना ऊपर है उसका स्क्वायर, 4 ऊपर है 100 से, तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। तो 16 आप यहां लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन, 105 का स्क्वायर, कितना ऊपर है बच्चे? ये 5 ऊपर है। सेम नंबर में 5 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और 5 ऊपर है तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाता है? 25। 11025, 11025। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आ रहा है समझ? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे। 106 का स्क्वायर, कितना ऊपर है? 6 ऊपर है। सेम नंबर में 6 जोड़ दे, कितना बन जाएगा? 112। और 6 ऊपर है तो 6 का स्क्वायर 36। 11236। नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 का स्क्वायर, ठीक है जी, कितना ऊपर है? 11 ऊपर है। 11 सेम नंबर में जोड़ देंगे, 122, 122। और 11 ऊपर है तो 11 का स्क्वायर भी हम यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे एक चीज आपने और समझनी है, क्योंकि ये नंबर बच्चे 11 ऊपर है, क्योंकि ये नंबर 11 ऊपर है तो 11 का स्क्वायर करोगे। तो मैंने ये आपको क्या समझाया है कि यहां पे दो ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, 11 ऊपर है, 11 का स्क्वायर आप इन दो ब्लैंक्स पे लिखोगे, लेकिन 11 का स्क्वायर तो 3 डिजिट्स में 121 है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमने यहां पे दो डिजिट ही रखने हैं, लास्ट के दो डिजिट्स रख लेंगे, एक को कैरी कर लेंगे, एक को कैरी कर लेंगे। अब एक को कैरी कर लेंगे, उसको साइड में लिख लो। मैंने क्या समझाया आपको? 111 में आप 11 प्लस करोगे, क्योंकि ये नंबर 100 से 11 ऊपर है, तो सेम नंबर में 11 ऐड भी करोगे, कितना बना? 122। और कैरी कितना था? 1। तो 122 प्लस 1 कितना बन गया? 123। तो ये नई चीज सीखी इस क्वेश्चन में। स्क्वायर करने पर अगर 3 डिजिट्स बनते हैं तो तीसरा वाला जो डिजिट है वो अगले वाले नंबर में आप जोड़ दोगे। समझ गए? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। 112 का स्क्वायर क्या बनता है? 12 का स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर कर लो आप। 12 का स्क्वायर 144 बनेगा, 144 का 44 लिख लोगे, एक को कैरी कर लोगे, क्योंकि ये 12 ऊपर है, सेम नंबर में 12 प्लस करोगे, 124। कैरी कितना था बच्चे? एक, 125। 12544। ठीक है, 12544 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रहा है समझ कि नहीं? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, बहुत आसान है बच्चे चीजें। चलो जी 98 का स्क्वायर। अब 100 के ऊपर वाले केस में हम क्या कर रहे थे? जितना ऊपर है सेम नंबर में उतना हम ऐड कर दे रहे थे। अब ये 100 के नीचे वाले नंबर्स में आपने क्या करना है? जितना नीचे है सेम नंबर में से उतना आप माइनस कर दोगे। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है बच्चे, ठीक है, 98 का स्क्वायर निकालना है तो कितना नीचे है? 100 से 2 नीचे है, तो सेम नंबर में से 2 घटाओगे, तो 98 में से 2 घटा दिया, कितना आ गया? 96 आ गया। और क्योंकि 2 नीचे है, क्योंकि 2 नीचे तो 2 का स्क्वायर भी करोगे आप, तो यहां पे 2 का स्क्वायर लिख देना, क्या बनेगा? 4। लेकिन 2 डिजिट्स पूरे रखने हैं यहां पे, तो 04 रखोगे।
ठीक है, बस इतना सा फर्क है। चलो जी 93 का स्क्वायर कितना नीचे बचे, 7 नीचे है, सेम नंबर में से 7 घटाओ, कितना बन गया 86। और क्योंकि 7 नीचे है तो 7 का स्क्वायर भी करेंगे, कितना बन जाएगा 49। तो 8649, 8649, समझ गए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बचा 96 का स्क्वायर कितना नीचे है, 4 नीचे है, सेम नंबर में 4 घटाओ, 92 आ गया जी। और 4 नीचे तो 4 का स्क्वायर भी करेंगे, 16 आंसर। 99 का स्क्वायर कितना नीचे है, 1 नीचे है, सेम नंबर में से 1 माइनस करो, कितना आ गया 98 आ गया। और क्योंकि 1 नीचे है तो 1 का स्क्वायर करेंगे जो कि बनेगा 1, लेकिन 2 डिजिट्स रखने हैं तो 0 1 आंसर। तो बच्चे हमने इस स्लाइड में क्या देखा, क्या सीखा, 100 के क्लोज नंबर्स हो, 100 के ऊपर या 100 के नीचे, लेकिन 100 के क्लोज रहना है, 100 के ज्यादा आगे नहीं जाएंगे आप, 100 से ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। 100 के क्लोज नंबर्स हो, 100 के ऊपर या 100 के नीचे, उन नंबर्स के स्क्वायर इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो ये हो गए बच्चे 100 के आसपास। अच्छा अब हम देखते हैं कि अगर नंबर्स जो है बच्चे 50 के आसपास हो, नंबर्स जो है 50 के आसपास हो, तो ध्यान देना अब क्या करना है आपने। जैसे ये 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये नंबर 50 से कितना ऊपर है, 53 है, 50 से कितना ऊपर है बच्चे, 3 ऊपर है। 100 बेस में हम क्या कर रहे थे, सेम नंबर में उतना में ऐड कर दे रहे थे। यहां पे बच्चे 3 ऊपर है तो सेम नंबर में 3 ऐड नहीं करेंगे, अब आपने जोड़ना या घटाना है 25 में से, ये चीज आप याद रखेंगे। अब आप जो भी जोड़ेंगे या घटाएंगे वो किस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, 25 में। अब क्योंकि ये नंबर 50 से 3 ऊपर है, क्योंकि ये नंबर 50 से 3 ऊपर है, तो 3 आप जोड़ेंगे 25 में, 25 में 3 जोड़ा कितना आ गया जी 28, कितना आ गया 28। और क्योंकि 3 ऊपर है तो 3 का स्क्वायर भी आपने यहां लिखना है, जो कि क्या लिखोगे आप, 2 डिजिट में रखना है 09, तो 2809 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, करना क्या है तो ध्यान रखिएगा। आप 50 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालना है तो सेम नंबर में जोड़ोगे घटाओगे नहीं, किस में जोड़ना घटाना है, 25 में जोड़ोगे या घटाओगे। ठीक है, ऊपर है तो जोड़ोगे, नीचे 50 से तो घटाओगे 25 में से। चलो जी 54 का स्क्वायर कितना ऊपर है बच्चे, 4 ऊपर है, कितना ऊपर है 4, किसमें जोड़ना है 4, सेम नंबर में नहीं 25 में, 25 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया जी 29। और क्योंकि 4 ऊपर है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 2916, 2916। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 55 का स्क्वायर, फटाफट कितना ऊपर है जी, 5 ऊपर है, किसमें जोड़ेंगे 25 में, 25 में 5 जोड़ा, कितना आ गया 30। और क्योंकि 5 ऊपर है तो 5 का स्क्वायर भी कर दिया, 3025। 56 का स्क्वायर कितना ऊपर है, 6 ऊपर है, 25 में 6 जोड़ दो 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3136। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का स्क्वायर कितना ऊपर है, 50 से 7 ऊपर है, कहां जोड़ेंगे 25 में, 25 में 7 जोड़ा, कितना आ गया 32। और 7 ऊपर है तो 7 का स्क्वायर भी करेंगे, कितना आ जाएगा 49 आंसर। चलो जी अब 46 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, अब नंबर है 50 से नीचे, तो कितना नीचे है बच्चे 46, 50 से 4 नीचे है। अब 4 नीचे है तो किस में से घटाएंगे 4, 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 4 घटाया, 25 में से 4 घटाया, कितना आ गया 21। और क्योंकि 4 नीचे है तो 4 का स्क्वायर भी कर दोगे, 2116, 2116। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 48 का स्क्वायर कितना नीचे है, 2 नीचे है, 2 माइनस करेंगे 25 में से 23। और क्योंकि 2 नीचे तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में रखना है 04। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का स्क्वायर, 1 नीचे है, 25 में से 1 घटाओ 24, क्योंकि 1 नीचे है तो 1 का स्क्वायर 01। 41 का स्क्वायर कितना नीचे है 50 से, 9 नीचे है, 25 में से 9 घटाओगे 16। और क्योंकि 9 नीचे है तो 9 का स्क्वायर भी कर दोगे 81। 42 का स्क्वायर कितना नीचे है बच्चे, कितना नीचे है 8 नीचे है, 8 नीचे है, तो 25 में से बच्चे 8 घटाओ, कितना आ गया जी 17। और क्योंकि 8 नीचे है तो 8 का स्क्वायर भी करोगे तो 1764 आंसर। तो देखा आपने बच्चे, ये नंबर्स थे 50 के क्लोज, 50 के क्लोज नंबर्स का स्क्वायर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, 41, 40, 39, 38, 37, इस तरीके से आप इन नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन जितना नीचे जाओगे और जितना ऊपर जाओगे, तरीका तो लगा सकते हो, तरीका तो लगा सकते हो, लेकिन आप फंसते चले जाओगे। क्यों फंसोगे,
टाइम ज्यादा लगाओगे। क्यों टाइम ज्यादा लगेगा बच्चे? क्योंकि जितना नीचे जाओगे या जितना ऊपर जाओगे तो बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर याद करने ही करने हैं। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड बच्चे। अब हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स के स्क्वायर जो कि किस पे खत्म हो रहे हैं, जो कि किस पे खत्म हो रहे हैं, 5 पे खत्म हो रहे हैं, जिनका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, जैसे 55, 65, 45, 85, 75। तो इन नंबर्स के स्क्वायर निकालना तो और भी आसान है। अच्छा, जो नंबर 5 पे खत्म होते हैं तो लास्ट में आपने 25 तो लिखना ही लिखना है, लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है। अच्छा, अगले वाला जो डिजिट है वो क्या है, 5। 5 को एक इंक्रीज करो, 6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा कितना हो गया, 30, तो 3025 आंसर। 65 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है। ये वाला जो डिजिट है जो 6 है, 6 को एक इंक्रीज करो, 7 आ गया, 7 6 जा 42, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। आ गया समझ क्या करना है? 45 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 25 तो लिखोगे लिखोगे, ये जो 4 है इसको एक इंक्रीज किया, मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, 4 5 जा 20, ठीक है। 85 का स्क्वायर, लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है, 8 को एक इंक्रीज किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 72 आ गया, 7225, ठीक है। 75 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, 7 को एक इंक्रीज करो, 8 7 जा 56, 5 6 2 2 5, ठीक है। आगे आप समझ क्या करना है। 105 का स्क्वायर, लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है, 10 को एक इंक्रीज करो, 11 आ जाएगा, 10 इंटू 11 110, 11025। 35 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन चलो इस तरीके से अगर निकालना होता तो कैसे निकालते। 25 तो आना ही आना है, 3 को एक इंक्रीज करो, 4 बन गया, 3 गुना 4 कितना हो गया, 12, 1225। 115 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है जी। और 11 को किससे गुना कर दोगे, 12 से, कितना आ जाएगा ये, 132। 13225 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बच्चे। आया समझ कि नहीं? तो ऐसे नंबर जो 5 पे खत्म होते हैं उनके स्क्वायर्स तो और भी आसान है निकालना, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। चलो जी, अच्छा 100 के आसपास देख लिए बच्चे, 50 के आसपास देख लिए, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स भी देख लिए जो कि 5 पे खत्म होते हैं। अब अगर इनके अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता तो वो कैसे निकलेगा। अगर हम जो पीछे तरीके बताए हैं उन तरीकों से स्क्वायर ना निकालना हो तो किस तरीके से निकलेगा, वो इस स्लाइड पे हम सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, छोटे नंबर से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं बच्चे, चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 73 का स्क्वायर निकालना है, यहां साइड में समझते हैं। 73 का स्क्वायर निकालना है। अच्छा, अब आपने सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे लगाना वो ये है, इस 3 का स्क्वायर करो बच्चे, 3 का स्क्वायर करो, क्या बनेगा, 9। अगर इस नंबर का स्क्वायर करने पर 2 डिजिट बनते तो एक को हम कैरी करके रखते हैं, एक को हम कैरी करके रखते हैं, ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 लिख लिया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और दुगना कर दिया, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दुगना कर देना, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दुगना कर देना। तो 7 या 21, 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 कर देंगे, कितना बन जाएगा बच्चे, 42। 42 का आप क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट बने तो सिंगल डिजिट ही लिखना है, अगले डिजिट आप कैरी कर लोगे। यहां 42 बना है, 42 का 2 लिख लिया, 4 बच्चे कैरी कर लिया। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा एंड फाइनल स्टेप, अब 7 के ऊपर आओ, अब 7 के ऊपर आओ, 7 का स्क्वायर कर दो, कितना बनता है, 49। कैरी कितना था बच्चे, 4, 49 में 4 जोड़ दिया, कितना आ गया, 53। तो 5329 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब एक दो एग्जांपल्स में और लूंगा तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बच्चे, करना क्या है। अब जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है, इसका तरीका, आसान तरीका तो वैसे मैं पीछे समझा चुका हूं, लेकिन इस तरीके से अगर स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते, पहले 5 का स्क्वायर करो, कितना आ गया, 25। 25 का 5 लिख लिया बच्चे, 2 कैरी कर लिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके दुगना करना है। तो 5 5 जा 25, उसका दुगना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। कैरी कितना था, 2, 52। 52 का बच्चे 2 लिख लिया, क्या कैरी आ गया, 5 कैरी आ गया। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा और फाइनल स्टेप,
जो टेंस प्लेस वाला नंबर है, क्या यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है 25। जो कैरी था 5, उसमें जोड़ दो 30, तो यहाँ पे लिख दो 30, 3025 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आ गया समझ। चलो जी 38 का स्क्वायर, पहले क्या करेंगे, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया जी 64, 64 का क्या लिख लिया 4, 6 कैरी कर लिया। फटाफट बच्चे इनको, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 8 3 24, 24 का डबल 48 हो गया, 6 कैरी था, 48 में 6 जोड़ दिया 54, 54 का 4 लिख लिया, 5 कैरी कर लिया। लास्ट स्टेप क्या बताया, ये वाला जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, कैरी कितना था 5, 14, 1444 स्क्वायर। ठीक है, आ रहा है समझ, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चे। 73 का स्क्वायर फिर से आ गया, ये हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका आंसर बनेगा 5329। 76 का स्क्वायर बच्चे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिख लिया, 3 कैरी कर लिया। इनको मल्टीप्लाई करके डबल, 7 6 42, उसका डबल 84, कैरी कितना था 3, 87, 87 का 7 लिख लिया, सॉरी 87 का 7 लिखेंगे आप यहां पे, 87 का बच्चे 7 लिख लिया, 8 कैरी कर लिया। ठीक है जी, फाइनल स्टेप क्या बताया, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसका स्क्वायर किया, 49, 49 और कैरी कितना था 8, 49 एंड 8 क्या बन गया 57, तो 5776 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया समझ। चलो जी 81 का स्क्वायर बचे, 81 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई किया 8, फिर दुगना किया, कितना हो गया 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। 8 का स्क्वायर 64, 1 कैरी था 65, तो 6561 इस क्वेश्चन का आंसर। 84 का स्क्वायर, फटाफट बचे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 8 4 जा 32, डबल किया 64, कैरी कितना था 1, 65, 65 का 5 लिख लिया, 6 कैरी कर लिया। अब टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, कैरी कितना है 6, 70, 7056। ठीक है जी, 86 का स्क्वायर बचा, 6 का स्क्वायर 36 का 6 लिख लिया, 3 कैरी कर लिया, 8 6 48, डबल 96 और 3 कैरी था 99, 99 का 9 लिख लिया, 9 कैरी कर लिया। टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 में बच्चे 9 जोड़ दिया 73, 7396। हाँ जी बच्चे, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है 38, 38, 38, 38 का स्क्वायर बच्चे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है इसका आंसर 1444। ठीक है जी, फिर से रिपीट हो गया ये। 74 का स्क्वायर बच्चे, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। 7 4 जा 28, 28 का डबल 56, एक कैरी था 57, 7 लिख लिया, 5 कैरी कर लिया। 7 का स्क्वायर 49, कैरी कितना था 5, 49 एंड 5 54, 5476। ठीक है, चलो जी 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 का बच्चे हमने सिर्फ क्या लिखना है 5 लिखना है, 25 का सिर्फ क्या लिखेंगे 5, 2 कैरी कर लेंगे। 6 5 30, 30 का डबल कितना हो गया बच्चे 60, 2 कैरी था 62, 2 लिख लिया, 6 कैरी कर लिया। 6 6 36 और 6 इसमें प्लस कर दिया 42, 4225 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, वैसे इस नंबर का स्क्वायर पिछले वाले तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये किस पे खत्म हो रहा है 5 पे खत्म हो रहा है। चलो जी 66 का स्क्वायर बच्चे, 6 का स्क्वायर 36, उसका 6 लिख लिया, 3 कैरी कर लिया, 3 कैरी कर लिया। 6 6 जा 36, डबल किया 72, कैरी कितना था 3, 75, 75 का 5 लिख लिया, 7 कैरी कर लिया। 6 6 जा 36, कैरी कितना है बच्चे 7, तो 36 में 7 जोड़ दिया 43, 4356 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 83 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 3 जा 24, डबल 48, 8 लिख लिया, 4 कैरी कर लिया। अब 8 का स्क्वायर 64, 4 कैरी था 68, 6889 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, आया समझ बच्चे। तो 100 से कुछ नंबर्स ऊपर और 100, 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100, इन नंबर्स के स्क्वायर्स आप जो तरीके मैंने बताए हैं इन तरीकों से आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।